नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि में हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक बार फिर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जिसमें बहुत सारे लोगों को समस्या हो सकती है। इस बार उन्होंने कॉकरोच नहीं परजीवी भी कहा। उन्होंने कहा तुम लोग परजीवी हो। परजीवी का मतलब होता है दूसरों के धन पर पलने वाले। राम नाम जपना पराया धन अपना, ऐसा कुछ मतलब उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन देखने में तुम ऐसे हो और तुम दूसरों के धन पर नजर रखते हो, तुम दूसरों के धन पर पलने वाले लोग हो। तुम्हें बेल नहीं जेल जाना चाहिए और हम तुम्हारी सुनवाई नहीं कर सकते, तुम्हारी बेल एप्लीकेशन कैंसिल करते हैं। मामला गंभीर था। परजीवी तो हमारे देश में बहुत सारे हैं, आंदोलनजीवी भी हमारे पास बहुत सारे हैं। इन परजीवियों का आंदोलनजीवियों से भी कुछ संपर्क हो सकता है कि इनका आपस में भी कुछ दोस्ती शोस्ती हो, और ये परजीवी ये आंदोलनजीवियों को फंडिंग भी करते हो, ये संभव है। हम सब देख ही रहे हैं, कॉकरोच समाज पार्टी के नाम से एक अकाउंट बनाया गया। हालांकि अकाउंट की खास बात यह होती है कि जब तक जो अनरजिस्टर्ड संस्था है उसके नाम से कोई अकाउंट नहीं बनाया जा सकता, लेकिन बनाया गया और बनाकर चल भी रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, देश भर में वो अपना काम भी कर रहा है। हालांकि मार भी पड़ जाती है क्योंकि देश का जो जेंजी है वो इनसे बहुत नाराज है, वो मारता भी है। अपोजिट पॉलिटिकल पार्टियां इन विषयों पर उनको सपोर्ट भी करते हैं। हो सकता है कि ये परजीवी भी उनको सपोर्ट करते हैं। मामले को समझिए। और भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ सीनियर एडवोकेट्स ने चीफ जस्टिस को संज्ञान लेने की कहा। उन्होंने कहा कि अभी तक जो फ्रॉड होता था देश में वो केवल डिजिटल अरेस्ट और वैसे होता था। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सामान्य व्यक्ति छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के लोग, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स और देश भर के एडवोकेट्स को भी नहीं बख्श रहे हैं। एक एडवोकेट का 3.25 करोड़ रुपया लगभग डिजिटल अरेस्ट करके, उनके पास सारी डेटा होते हैं, आधार कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, जो भी हो सकता है वो सारा होता है, और वो ये घोषणा करते हैं कि हम तुम्हारे विषय में सब जानते हैं, तुमने टैक्स नहीं भरा, या जो भी डिजिटल अरेस्ट वाला मामला है। अब ये जो डिजिटल अरेस्ट वाला मामला है, और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने उस समय भी इस बात को कहा था। फिर एक महिला जो कि हरियाणा से या चंडीगढ़ से थी, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नाम से मेरे पास एक आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और पालन करने के लिए कहा गया और मेरे से फ्रॉड किया गया। ये तो एक विषय है, लेकिन इस बार जो सुप्रीम कोर्ट के पास मामला आया वो डिजिटल फ्रॉड का एक बड़ा नए तरह का केस है। ये इन्वेस्टमेंट का प्लान था। मनोज कुमार सिंह नाम का एक बिहार का व्यक्ति, बिहार में मुकदमा था, वो सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा कि 17 राज्यों में मेरे नाम एफआईआर दर्ज है, 17 राज्यों में मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं, मेरे फंडामेंटल राइट हैं, और मेरे सारे केसेस किसी एक स्टेट में ट्रांसफर कर दिए जाएं। जिस स्टेट में ट्रांसफर किए जाएं मैं वहां एक साथ सबकी सुनवाई करवाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो फाइल थी उसमें सवाल था कि किस बात के एफआईआर हैं, तो मालूम पड़ा कि ये फ्रॉड के एफआईआर हैं। फ्रॉड क्या किया, कैसे किया? फ्रॉड करने के लिए कंपनियां खोली गई, कंपनियों में डिजिटल यानी कि ऑनलाइन वेबसाइट बनाई गई, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे लगाए गए, ऐप बनाए गए और उसका प्रचार प्रसार किया गया। प्रचार प्रसार किया गया, इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। हालांकि लगातार आरबीआई और सेबी लगातार रेडियो और टेलीविजन पर यह अनाउंस करता है कि देखो इस तरह के भ्रामक चीज़ों में मत फंसिए। जो लोग रजिस्टर्ड हों, आरबीआई के पास रजिस्टर्ड हों या फिर जो सेबी के पास रजिस्टर्ड हों, उन लोगों पर ही विश्वास कर सकते हैं। हमारे पास जो वेरीफाइड लोग हैं उनसे संपर्क करिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी स्कीम मिली और आप, लेकिन भाई व्यक्ति तो व्यक्ति है, व्यक्ति स्कीम देखकर दौड़ता है। खासतौर से अब भारत जो सैद्धांतिक भारत कम बचा है, भारत जो कि मूल्य आधारित भारत कम बचा है, उसकी वैल्यूज कम बची हैं, पैसे के पीछे दौड़ रहा है। इन्वेस्टमेंट की स्कीम देखी, लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, कुछ लोगों को पेमेंट भी किया गया। पेमेंट का जब लाभ उनको हो गया तो उस लाभ के बाद उन्होंने दूसरों को भी बताया।
तो दूसरों को लगा कि भाई इनके दोगुने हो गए, मेरे भी हो सकते हैं। ऐसे करके हर राज्य में अलग अलग तरह की स्कीमें, अलग अलग तरह की कंपनियां, अलग अलग। अब चूंकि टेक्निकल चीज है तो नया ऐप बना दो, क्या फर्क पड़ता है, पैसा आने दो। फिर ये फिशिंग अकाउंट में जाते हैं, फिशिंग अकाउंट से फिर ये क्रिप्टो करेंसी में चले जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी में जाने के बाद तो फिर पता ही नहीं लगता कि कहाँ गए, क्योंकि वो बहुत इनक्रिप्टेड होता है। ऐसी परिस्थिति में जब इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो मनोज कुमार सिंह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आते हैं और ये कहते हैं कि मेरे सारे केसेस एक जगह पर ट्रांसफर कर दिए जाए, एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम बना दी जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि तुम परजीवी हो, तुम कॉकरोच ही नहीं, परजीवी हो, दूसरों के धन को ऐसे लूटते हो, किसी की गाड़ी कमाई, जीवन भर की कमाई तुम ऐसे लूटते हो, और तुमको जेल में ही जाना चाहिए, तुम्हें बेल नहीं दी जा सकती। हालांकि नियम यह है बेल इज अ रूल, बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। लेकिन इतने बड़े स्तर पर महिला, बच्चे, बुजुर्गों को तुम लोग ठग रहे हो और उनका धन अपने अकाउंटों में ले रहे हो, तुमको बेल नहीं मिल सकती, तुम जेल में ठीक हो। फिर और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम एक जगह पर ट्रांसफर करके उन लोगों को जो विक्टिम हैं, उन लोगों को क्यों परेशान करें। अब तुमने महाराष्ट्र में किया, महाराष्ट्र में उसने एफआईआर दर्ज करवाई, किसी थाने में उसने एफआईआर दर्ज करवाई, हम अगर केस उसका ट्रांसफर कर देते हैं बिहार को तो वो कैसे बेचारा आएगा, इन्वेस्टिगेटिंग टीम कैसे वहां पहुंचेगी। और तुम तो बड़े स्तर पर करोड़ों अरबों रुपए का खेल करके आए हो। तुम्हारा कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई एक जगह दो जगह, तुमने 17 राज्यों में, 17 स्टेट्स में तुम्हारे खिलाफ मुकदमे हैं। अब ये 17 राज्यों में कई थानों में मुकदमे होंगे, वो कैसे एक जगह ट्रांसफर किए जा सकते हैं। उन्होंने ये कहा, मतलब मनोज कुमार सिंह ये कह रहा है, कहता है नहीं साहब, हमें वहां जाने में बड़ी समस्या होती है, हर कोर्ट में दौड़ूं, फिर वहां बेल करवाऊं, फिर वहां मुकदमा लड़ूं, और मालूम पड़ा हर थाने में इन्वेस्टिगेशन, फिर वो थानेदार बुलाता, हम दौड़ते दौड़ते ही मर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब ऐप चला रहे थे तब नहीं कर रहे थे, जब ये फ्रॉड करते हो तब नहीं दिमाग पे आता है। तुम परजीवी हो, तुम्हारे लिए कोई हमदर्दी हमारे पास नहीं है, तुमको जेल में ही, अगर लोगों को बचाना है तो तुम्हारे जैसे लोगों को जेल में ही रहना सबसे उचित स्थान है, तुम जेल में जाओ। और बात यहां पर आती, तुमने जो हजारों लाखों लोगों को ठगा है, ये इन्वेस्टमेंट प्लान दिखाकर, इन्वेस्टमेंट स्कीम दिखाकर, या फिर वेबसाइटों के माध्यम से ऐप बनाकर कहीं भी लोगों को किया, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट उन्होंने 5 रुपए का किया तो उनको 3 रुपए वापस कर दिए। लेकिन जब 500 करोड़ हो गया तो ऐप बंद कर दिया, वेबसाइट बंद कर दी, वो स्कीम बंद कर दी, और तुम्हारे फिशिंग अकाउंट होते हैं वो सब क्रिप्टो में ट्रांसफर हुए, अकाउंट बंद। इसलिए तुम्हें तो माफ किया ही नहीं किया जाया जा सकता। हमारे देश के अंदर, उन्होंने कहा हमारे देश के अंदर इस प्रकार के लोगों की कमी नहीं है, ये सब कुछ हमारे देश में गलत तरीके से चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट तो स्वीकार नहीं कर सकता। ये जो फ्रॉड करने वाले हैं, गलत तरीके की वकालत करने वाले हैं, फर्जी वकील हैं, इनको पहले ही कॉकरोच कहा था उन्होंने कि भाई ये कॉकरोच की तरह गंदगी देखकर चिपक जाते हैं, ये गंदगी में पैदा होते हैं और ये चिपकते हैं। ये बेरोजगार अपने आप को कहते हैं, लेकिन ये तो गलत तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। गलत फ्रॉड करना मतलब गलत वकालतनामा लगाना, तमाम तरह के बेरोजगार बताना, और बेरोजगार वकील जो बेरोजगार, ऐसे बेरोजगार वकील जो रजिस्टर्ड नहीं। अब उस पर मुहिम चल गई है देश भर में। अब तो पिटीशन इस बात की गई है कि आधार इनेबल्ड रजिस्ट्री में, आधार इनेबल्ड वो होना चाहिए, वहां पर बायोमेट्रिक रखो। जो वकील कहता है मैं वकील हूं, उसका आधार लगवाइए, उसके जैसे आधार में होता है वैसे ही बायोमेट्रिक कार्ड में बनना चाहिए, वैसे ही वकील का रजिस्ट्रेशन बायोमेट्रिक होना चाहिए, ताकि वो लगाए तो तुरंत रिकॉग्नाइज्ड हो, फर्जी वकीलों को रोका जाए। ये कॉकरोच तो हैं ही, इसमें कोई शक नहीं है, ये कॉकरोच हैं, गंदी जगह पर रहते हैं, गंदी तरीके से आते हैं, और ये परजीवी भी हैं, दूसरे के धन पर गलत दृष्टि रखने वाले, कुदृष्टि रखने वाले, दूसरे के धन को लूटने वाले लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए आज इनकी बेल एप्लीकेशन डिसमिस की और कहा इन्वेस्टिगेशन जहां जहां चल रहा है करवाइए। बहुत पैसे इकट्ठे किए हैं, बहुत लोगों को बेवकूफ बनाया है, बहुत लोगों को ठगा है। देश भर में तुम्हारे जैसे लोगों को एक मैसेज जाना चाहिए कि ठगाई के लिए सुविधाएं नहीं होती, उसको बेल नहीं दी जाती। जो महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को, जिन्होंने जीवन भर की कमाई कहीं इकट्ठी करके रखी है, तुम उनको लूटते हो, तुम्हें तो
नर्क में यानी कि जेल में ही रहना चाहिए, ऐसा करते हुए वो किया। अब इसमें कितने लोगों को कष्ट होगा, कौन कहेगा कि मैं परजीवी, कौन कहेगा कि मुझे ऐसे कर दिया, कौन, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए परजीवी शब्द का इस्तेमाल करते हुए डिसमिसल किया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।